स्वागत आप सभी को आज का सेशन और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला पे। तो आज जो हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज 3.3 का, ठीक है। इसमें 3.3 में आपको बताएंगे प्रतिस्थापन का एक मैंने क्लिप दे दिया था छोटा सा, और उसमें अगर आप समझ गए तो आज इसमें क्या है कि छोटा छोटा क्वेश्चन सब जो है ना आपको परेशान कर देगा। जैसे कि एक टाइप हम बता दिए थे x + y = 4 बराबर 14 बराबर, उसमें थोड़ा सा टाइप एक बट्टा वाला भी आता है, पूर्णांक वाला भी। तो हम थोड़ा सा क्लिप करके आपको पूरे इसमें बता देते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन का जो है 4-5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता है। तो आज हम सिर्फ प्रतिस्थापन का जो क्वेश्चन है वो करेंगे, उसके बाद जो कल क्वेश्चन उसका जो क्वेश्चन को ढाल के जो बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि में, तो वो बताएंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं आज के सेशन यानी प्रतिस्थापन पे। तो हम एक क्वेश्चन इसमें बता दिए थे, और जो क्वेश्चन बताएंगे आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे। पहला क्वेश्चन हम कर लिए थे, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए। s - t बराबर हो गया 3 समीकरण फर्स्ट, और दूसरा जो है आपका वो है s/3 + t/2 बराबर 6। ठीक, इसको क्या करना होगा, आपको पहले समीकरण के रूप में ढालना होगा। तो समीकरण के रूप में ढालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न जोड़ कर लेंगे। तो भिन्न जोड़ 3 2 का करेंगे तो एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 हो गया। 3 से क्या करेंगे, 6 में भाग देंगे तो 2 बचा। 2 को s से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2s प्लस 2 को 3 6 में भाग देना, तो 2 3 6 3 आया। फिर 3 को 3t से गुना करना, t से, तो 3t हो जाएगा यहाँ पे आपको बराबर में 6 हो गया। अब इसको हम गुना करेंगे तो 2s हो गया, यहाँ हो गया 3t। अभी कहेंगे कहाँ से आया, तो 1 से यदि इस सब को गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। और 6 6 कितना हो जाएगा आपका 36। समीकरण हो गया आपका सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ तक आप सेकेंड बन गया और फर्स्ट बन गया। इसके बाद रूल क्या कह रहा था प्रतिस्थापन का, कि समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, ठीक है। क्या कह रहा था, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर। तो समीकरण फर्स्ट मेरा ये है, यानी s - t बराबर हो गया 3। हम बताए थे आपको, आप s भी निकाल सकते हैं, t भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। तो ये दोनों में से भाई किसी को भी निकाल लो आप, कोई आपको तकलीफ नहीं आने वाला है। चलिए हम s ही निकाल के देखते हैं। s बराबर क्या हो जाएगा, 3 + t। अब ये नया समीकरण बन के आ गया तीसरा। यहाँ तक क्लियर, समझ रहा है ना। s ले लिए तो ये 3 तो ऐसे ही उतर गया, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में t हो गया। यहाँ तक क्लियर, क्लियर हो गया। तो कमेंट करना नहीं भूलिए, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो मुझे लगा हाँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए अगला स्टेप, यहाँ तक हम मिटाते हैं। अब समीकरण सेकंड बच गया। अब हम यहाँ तक मिटाते हैं। अगला स्टेप क्या था आपको बताए हैं, आप भी कमेंट कर सकते हैं। अगला स्टेप ये था कि समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर। यहाँ तक तो कर। तो आपका समीकरण सेकंड क्या है, 2s है प्लस 3t है, अब बराबर में है 36, 3t है t। और जो मेरा नया समीकरण बन के आया था तीसरा, जिसको हम प्रतिस्थापित करने वाले हैं, वो है s बराबर 3 + t। यहाँ पे था ना s बराबर 3 + t, यानी s का जो पूरा मान है आपका कितना है, 3 + t है s का। तो हम क्या करेंगे, s के जगह पे उस पूरे 3 + t को बैठा लेंगे। बैठा दिए, प्लस एक t तो यहाँ पे है ही पहले से, इसको ऐसे ही छोड़ देना, बराबर 36, इसको भी ऐसे ही छोड़ देना, हो गया। अब इसको इससे गुना करें, 6 हो गया, 2 को t से तो 2t हो गया, प्लस 3t बच गया यहाँ पे, ऐसे 36 हो गया। ये टी मिल रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 और t हो गया। इस 36 को ऐसे उतारिए, इधर प्लस है, इधर जाएगा तो -6। 5t बराबर क्या हो जाएगा, 30। इसीलिए t बराबर 30 और बट्टे में 5 बराबर कितना हो गया, 6। यानी t का जो मेरा मान निकला है वो क्या निकला है, 6। अब जो हम रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, सेकंड में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जिसमें रखना रखिए, आंसर वही आएगा। समीकरण फर्स्ट में t निकल के आया ना, तो t का मान रखने पर,
टी का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट था मेरा एस माइनस टी बराबर 3 था, यही था ना समीकरण फर्स्ट। आप देखिए समीकरण पहला जो है आपका यही है। अब हमें टी का मान निकल गया, एस का मान निकालना है, तो एस को ऐसे ही छोड़ देना है, टी के जगह पे इसका जो मान आया है इसको बैठाना है बराबर 3, यानी एस बराबर हो गया 3 + 6, यानी एस बराबर आपका हो गया 9। अब आपको तो पता है कि हम इसको जांच करना भी बताए थे, तो जांच करना कैसे बताए थे आपको मैं फिर से जांच करना बता देता हूँ। जांच या सिद्ध कैसे? एलएचएस जांच या सिद्ध में क्या होता है दोस्तों, एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आता है, ध्यान रखना आपको। चलिए क्या है कि इसको जांच और सिद्ध करना है तो हमें सबसे पहले या तो समीकरण पहला ले लेना है या तो दूसरा, और जो एस का मान आया है उसको बैठाना है और टी का मान आया है उसको बैठाना है, बराबर करके देखना है कि दोनों बराबर है। देखिए 3 3 बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये प्रतिस्थापन है बिल्कुल सही है। आप इसे खुद से भी जांच कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। चलिए ये समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिए। हम दूसरा समीकरण बता रहे हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्योंकि पहला बता दिया, दूसरा है ये और तीसरा। ये एक्सरसाइज 3.3 बता रहे हैं, 3.3, ठीक है, 3.3 है आपका इसका एक्सरसाइज आज का, जिसमें प्रतिस्थापन विधि है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, 3x - y बराबर हो गया 3, समीकरण पहला, ठीक है। 9x - 3y बराबर हो गया आपका समीकरण सेकंड 9। अब क्या कीजिएगा आप ध्यान दीजिए। अब ध्यान ये देना है आपको कि अगर आप इसे बनाएंगे तो थोड़ा सा हमको लगता है कि बड़ा हो जाएगा, तो हम इसे क्यों ना छोटा कर ले। छोटा करने का एक तरीका क्या है कि जो छोटी से छोटी पहाड़ा में देखना है, कॉमा में छोटा से छोटा संख्या लिया जाता है। कोई ऐसा पहाड़ा देखिए जिसमें दोनों मिलता हो। क्या 3 कान की पहाड़ा में 9 है और 3 है और 9 है? बिल्कुल है। लेकिन 9 के पहाड़ा में 9 है 3 नहीं है। तो जिसका जोड़ा पूरे से लग जाए वही कॉमा आपका, तो यानी 3 से लग रहा है ना, तो 3 आप कॉमा ले लीजिए। और कॉमा का मतलब होता है जो कॉमा लिए उससे उस संख्या में भाग, ये ध्यान देना है। तो 3 से यदि 9 में भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x हो गया। फिर इस 3 से जो चिन्ह है, चिन्ह को ऐसे लिखना है, 3 से 3 में तो 1, तो y भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। ई एक दूसरे के बराबर है तो ये इससे आके भाग लग जाएगा, तो भाग क्यों देंगे, यहीं से काट दीजिए आप, ठीक है। तो 3x - y बराबर कितना हो जाएगा 3। आपका समीकरण निकल के आ गया सेकंड, नया वाला, ये समीकरण नया वाला सेकंड। आप यहाँ पे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। आपका समीकरण जो है अब सिंपल हो गया। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया ना। अब आप इसे एक को हल करेंगे, एक आसानी से निकल जाएगा। चलिए हम हल करके देख लेते हैं। क्या था, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण पहला क्या है 3x - y बराबर 3। x निकालिएगा तो 3x को इधर ही रख लीजिए, 3 + y, इसीलिए x का पूरा मान कितना हो जाएगा 3 + y बट्टे में 3, यानी ये समीकरण नया आके आ गया तीसरा। हो गया यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। x का पूरा मान कितना आ गया आपका 3 + y बट्टे में 3। हम यहाँ से इसको शॉर्ट कर लिए इसलिए कि दोनों मान अब हमको बराबर हो गया। हम मान 1 का रखेंगे, 1 आसानी से निकल जाएगा। नहीं तो अगर इसमें रखते तो इसका मल्टीप्लाई करते 9 × 27 9y, थोड़ा सा लंबा हो जाता। तो इसको आपको जल्द से जल्द शॉर्ट ट्रिक में बना भी है। अगर ऐसे भी नहीं हो सकता है तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल भी आपको दे देंगे शॉर्ट ट्रिक का भी, ठीक है। तो पहले इसको देख लीजिए। इसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, तो समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड। अगला रूल क्या था, समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर, क्या है, समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर। हो गया यहाँ तक के लिए। तो समीकरण मेरा सेकंड है 3x - y बराबर 3 हो गया। अब जो मेरा समीकरण x का जो मान निकाले हम, वो पूरे x का मान कितना था, x बराबर 3 + y बट्टे में 3 था। 3 + y बट्टे में 3 था। हम x के जगह पे इस पूरे को बैठा देंगे, 3 + y बट्टे में 3 हो गया x के जगह पे।
इस y को ऐसे ही छोड़ देना, इस 3 को ऐसे ही छोड़ देना। छोड़ दिया यहाँ तक। अब देखिए, अब काटना है। इसके नीचे 1 है, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 3 + y - y = 3। y से y कट जाएगा, 3 उधर जाएगा तो यहाँ पे एक y बच जाएगा। 3 - 3 y बराबर होता है 0। अब आप कहेंगे कि सर जब y से y कट जाता है तो कुछ नहीं बचता। भाई मेरे अब ध्यान देना है। अब मान लीजिए आपको लिखेगा यहाँ पे 2y माइनस y, तो बराबर आप y लिखेंगे, 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस उसी कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई किया गया, ठीक है। हम 0y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं ना बात। तो इसीलिए y का मान जो आया है मेरा 0। तो y का मान 0 जो आया है, तो अब हमको क्या करना है? समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण आपका फर्स्ट क्या था? 3x - y = 3 था। 3 और x का जो कुछ नहीं है तो x को ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि x से तो निकालना है, y निकला हुआ है। अब y का मान जो है आपका 3 है, 0 है, अब बराबर 3। तो 3x बराबर क्या हो गया? 3 + 0, यानी 3x बराबर हो गया 3। इसीलिए x बराबर हो गया 3। अब बट्टे में 3, इसको काटेंगे तो 1। यानी आपको लगेगा कि सर आप बताइए, y का मान 0 आया और x का मान 1 आया है, जबकि यहाँ y पूरा कट गया, तब भी आप y डाल दिए। क्या इससे मेरा आंसर मिल सकता है? 100% मिलेगा मेरे भाई। आपको डरना नहीं है, आपको प्रूफ बता दिए ना अभी, आप जांच कर सकते हैं। बैठिए, दिखाते हैं हमको, बने रहिए आप वीडियो में, सब हम दिखाएंगे आपको। आप मान बैठाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। 3x - y = 3। 3 गुने x का मान कितना है? 1 है, 1। y का मान 0 है, बराबर 3। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 - 0 = 3। 3 में से 0 गया, 3 = 3। देखिए मिला। इस तरीक़ा से आप प्रूफ भी कर सकते हैं, आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए पसीना बहा रहे भाई मेरे। इतनी गर्मी में भी आप लोगों के लिए वीडियो बन रहा है, इसलिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए, हम ये क्वेश्चन बता दिए, तीसरा। अब हम बात करते हैं चौथा की। चौथा क्वेश्चन देखने वाला है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को सारे वीडियो को जो क्वेश्चन है इसमें, इस वीडियो में बता ही दे आपको प्रतिस्थापन से, फिर झंझट ही नहीं आएगा कभी। चलिए देखिए, क्या रहा है? 0.2x + 0.3y = 1.3। फर्स्ट 0.4x + 0.5y = 2.3। देखिए, अब आप क्या करेंगे पता है आपको? अब आप लोग इसे 100% गलती कर लेंगे, कहीं ना कहीं माइनस प्लस, जोड़ घटाव, गुना भाग, कहीं ना कहीं गलत कर ही देंगे। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है पता है? आप सारा पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट सारा हटा दिए। अब आपका सिंपल हो गया, 2x 3y 13, 4x 5y 23। अब आप कहेंगे इस पे कैसे आंसर मिलेगा? देखिए करके दिखाते हैं हम आपको। समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, ठीक, 2x + 3y बराबर क्या हो गया? 13। x का मान निकालना है ना पहले, 13 - 3y, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 13 - 3y, अब बट्टे में 2। समीकरण थर्ड क्लियर यहाँ तक? x का मान पूरा निकाल लिए, 13 - 3y बट्टे में 2। अब लिखना है समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर, राइट? यहाँ तक क्लियर? क्या है? समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण सेकंड आपका यही बचा ना, ये तो पहला है, इसको चुपचाप मिटा दीजिए। मिटा दिए समीकरण सेकंड, तो समीकरण सेकंड यहाँ भी स्टेटमेंट लिख लिए। अब समीकरण सेकंड मेरा ये बच गया, हम क्या करेंगे? इस पे x का मान पुट कर देंगे। तो x का मान मेरा आया है 13 - 3y बट्टे में 2। याद रखना है आपको, 13 - 3y बट्टे में 2। 4 गुने 13 - 3y अब बट्टे में 2, x के बदले,
ठीक, क्योंकि x निकाले थे ना, तो x के बदले इतना आ गया, प्लस 5y बराबर 23 हो गया। अब हम इसे भी मिटा देते हैं, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 13 को 2 से गुना कीजिए तो 26, फिर माइनस है तो माइनस डालिए, 3 को 2 से गुना कीजिए तो 6y, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, 5y बराबर हो गया 23। क्लियर। अब ये दोनों में बड़ा कौन, तो 6 बड़ा, 6 किसके साथ, माइनस के साथ, तो इसीलिए इसके साथ -1 लगा दीजिए, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और घटता है। अब बड़ा जो होगा उसके साथ चिन्ह जो रहेगा उसको लगाएंगे, तो लगा दिए यहाँ पे -1y बराबर 23 हुआ आपका 23, इधर प्लस है उधर जाएगा बराबर के इस साइड तो हो गया माइनस, क्योंकि बराबर के अगर इस साइड से उस साइड हो रहा है तो चिन्ह परिवर्तन हमेशा होगा, इसको ध्यान रखना। ये सब बताने की चीज़ नहीं है मेरे भाई, ये सब फिर भी बता देते हैं। अगर ये सब देखना है तो एक अलग से वीडियो बनाया गया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब -1y बराबर हो गया -3, y से माइनस कट गया, y बराबर हो गया आपका 3, क्योंकि 1 से यदि वो कोई संख्या में भाग दिया जाता है तो उतने ही संख्या आता है, राइट। यहाँ तक y का मान निकाल लिए। अब हमें क्या लिखना है, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या था, ध्यान कीजिए, समीकरण फर्स्ट था आपका 2x प्लस 3y बराबर 13 था, जी बिल्कुल 13 था, हो गया 13 था, ये समीकरण पहला। अब हम जो निकाले हैं वो y का मान निकाले हैं 3, तो 2x प्लस 3 गुने y का मान 3 बराबर 13, 2x प्लस 3 3 9 बराबर 13, यानी 2x बराबर 13 माइनस 9, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4, इसीलिए x बराबर हो गया 4 अब बट्टे में 2, यानी x का मान जो आया है आपका 2 है और y का जो मान है वो आपको 3 है। अब आप कहेंगे कि सर आप जो पॉइंट उड़ाए थे तो क्या इसके बराबर में ये पूरा 13 मिल जाएगा, आप मान रख के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मान, इसको मिटा रहे हैं हम, प्रूफ भी कर देते हैं आपको, देखिए प्रूफ कैसे होगा। 2x 3y बराबर 13 हो गया, 2 गुने x का मान जो आया है 2 है मेरा, और प्लस 3 गुने y का मान भी 3 आया बराबर 13, यानी 2 दूनी 4, 3 तिया 9 बराबर 13, 9 4 13 बराबर 13। क्या देखिए LHS बराबर RHS मिला, इसका मतलब ये है कि आपका सवाल कहीं से गलत नहीं है, 100% सही है। चलिए इस पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कमेंट कर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं, मिटा दे से। अब आप कहेंगे कि सर वो जो आप पॉइंट अपने मन से हटा दिए, तो दोस्तों आपको लिख लेना है कि सभी मानों में से पॉइंट को हटाने पर या सभी मानों में से दशमलव को हटाने पर, ऐसा लिख लेना है, ताकि अगले आदमी को ऐसा लगे कि हाँ बच्चे पॉइंट को हटाया है। तो क्या लिखना है आपको, सभी मानों में से दशमलव को हटाने पर, ऐसा लिख देना, उसके बाद हटा देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका पाँचवा है आपका √2x प्लस √3y बराबर 0। फर्स्ट ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा हेल्प दे देता हूँ, फिर आप बाकी आप लोग बनाएंगे। रूट में 8y बराबर 0, समीकरण से देखिए क्या करना है इसमें आपको, सब में देखिए रूट लगा हुआ है, आप चाहेंगे तो रूट हटा भी सकते हैं सभी मानों में से रूट को हटाने पर, या ऐसे भी कर सकते हैं रूट को हटाने से स्क्वायर लगता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, यहाँ पे आ जाएगा 9y बराबर 0, इस समीकरण तीसरा बन के आ जाएगा नया, इसमें हो जाएगा 9x, इसमें हो जाएगा 64y, इसमें हो जाएगा 0, ये भी हो गया आपका नया समीकरण। ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि रूट हटने से स्क्वायर लगता है, तो रूट जब ये हटाएंगे तो वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट जब ये हटाएंगे तो वो 3 का स्क्वायर का। या अगर आप चाहेंगे कि हमको ऐसे ही सिंपल बनाना है तो लिख लेंगे सभी मानों में से रूट को हटाने पर, क्योंकि 0 का रूट स्क्वायर करेंगे तो वो 0 ही आएगा, इसीलिए रूट में 0 को देना है तो भी, नहीं देना है तो भी, ये आपको फंसाने के लिए ऐसा कर रहा है, समझ रहे बात, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए और गड़बड़ा। तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है।
तो ये आपको इस तरीक़ा से दोनों बनाएंगे। आप प्रतिस्थापन विधि से हल करके मुझे देंगे, कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर दें, इस विधि से भी बना सकते हैं, नहीं तो रूट हटाइए तो 2 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 3 रहेगा, 8 रहेगा, बराबर 0 रहेगा। आप हल करके इसे बता सकते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है ताकि मुझे लगे कि आप लोग को प्रतिस्थापन क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लास्ट आपका क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 समीकरण फर्स्ट। हम इसे आपको पूर्णांक से ढाल के बता देंगे, आप लोग बाकी बना के दिखाएंगे मुझे। y/2 बराबर आपका हो गया 13/6। क्या हो गया? 13/6। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, ये आपका हो गया पहला। अब सबसे पहले समीकरण पहला को हल कीजिए। फर्स्ट को हल करने पर 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। दोनों का एलसीएम निकालेंगे 6, 2 तिया 6 और 9x। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये सब समझिए आप। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10y बराबर -2। 9x 10y बराबर -12। समीकरण नया बन के आ गया तीसरा आपका, ठीक। इसको ढालते हैं समीकरण सेकेंड को हल करने पर, ठीक। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसको हल करेंगे तो 6 ही आएगा, इसका भी 13/6 हो गया। ये 3 दूनी 6 2x, 2 तिया 6 3y हो गया। इसको इससे गुना कीजिए, 6 दूनी 12x प्लस 6 3 18y बराबर हो गया 6 13 6 78। समीकरण फोर्थ, समीकरण फोर्थ। अब आप इसे प्रतिस्थापन विधि से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों, आज का जो चैप्टर बताए हैं वो प्रतिस्थापन विधि से था, और प्रतिस्थापन विधि का जितना भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है वो हम क्लियर कर दिए। अब जो अगला क्वेश्चन, चलिए पहला खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है? क्वेश्चन 2x + 3y बराबर 11 फर्स्ट, और 2x - 4y बराबर -24। यहाँ तक क्लियर? ये क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हल करना है इससे पहले, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो पहले आपको कह रहा है इसे हल करने के लिए, तो हल कर लेते हैं हम इसको विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या करना है दोस्तों, देखिएगा, आपको अगर ये दोनों बराबर है ना तो आपको आगे वाला संख्या को कोई मैच नहीं करना है। यानी जो हम विलोपन में करते थे ना, पहला वाला को दूसरा में, दूसरा वाला को पहला में, तो ऐसा नहीं करना है। कब? जब ये दोनों बराबर रहेगा तब। अगर बराबर नहीं रहेगा तब करना पड़ेगा आपको। लेकिन ये दोनों तो बराबर है, तो हम सीधा लिख लेते हैं यहाँ पर घटाने पर। क्या लिख लेते हैं? घटाने पर। सीधा प्लस प्लस माइनस, कट गया, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, आई भी प्लस। क्या हो गया? जुट गया तो 7y हो गया, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 35। इसीलिए y बराबर हो गया 35 और बट्टे में 7, यानी कट के आ गया 5। अब हमको y का मान तो निकल गया, अब x का मान। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर हो गया। तो समीकरण फर्स्ट है मेरा 2x + 3y बराबर 11। अब ये समीकरण फर्स्ट है। अब हमें क्या करना, y का मान तो निकल गया, अब x का मान। तो 2x + 3 × 5 बराबर 11। 2x + 5 × 15 बराबर 11। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 11 - 15, यानी 2x बराबर हो गया -4। इसीलिए x बराबर हो गया -4/2। इसको काटेंगे तो -2। क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल नहीं, अभी आपका आंसर नहीं निकला है, ये ध्यान रखना भाई मेरे। अभी तक आपका आंसर नहीं निकला। आंसर आपको क्या कर रहा है ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है इसे तो हल कर लेना है। ये हल करने के बाद कह रहा है m का मान निकालने के लिए, ना कि x y का, m का मान निकालना है। तो हम समझ गए कि मेरा y का मान जो है वो है 5 और x का मान है -2। ठीक है, देखिए अब
अब जो हमें क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 दिया है। अब हमें पूछ रहा है m का मान, तो हमें y का मान जितना आया उसको बैठा देना है। m का तो कुछ नहीं है तो गुना रहता है, x का मान -2 है तो -2 + 3 हो गया 5। इसको इधर ले आइए तो माइनस में 3, इसको इससे गुना करेंगे तो -2m हो जाएगा। 5 में से 2 गया प्लस में, 5 में से 3 गया तो प्लस में 2 -2m। इसीलिए m बराबर -2 अब बट्टे में 2 कट के कितना आया -1। यानी अब जाके मेरा आंसर निकला है कि m बराबर जो है -1 आपका आंसर हो गया। क्लियर? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन 3 का कुछ स्टेप है, इसमें हम 3 का देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोस्तों इतने गर्मी में इतने पसीने के साथ आप लोग को बताया जा रहा है, कम से कम वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए हैं तो बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके जो भी नोटिफिकेशन यहाँ मिलेगा आप तक ज़रूर पहुँच जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करते हैं। 3 का ये पहला नंबर है, 3 का जो है पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। हमें कह रहा है वो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या पहले चर्चा कर दिया, तो संख्या हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। हो गया, मान लिया यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब अगला हो गया, यहाँ तक माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y मान लिए। अब हमें कह रहा है दो संख्या का जो अंतर का मतलब होता है घटाव। ये हमें कह रहा है प्रश्न से, किससे? प्रश्न से, यानी क्वेश्चन कह रहा है। तो पहली संख्या का मान लिए हम x और दूसरी संख्या को y माने हैं। इसका अंतर, इन दोनों का जो अंतर मतलब होता है घटाव, दिया है हमको 26। पहला समीकरण निकल गया। अब पुनः प्रश्न ये कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ये पहला वाला संख्या दूसरी की 3 गुनी, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के x माइनस 3 को y से गुना करें 3y हो जाता है। 3y बराबर, इसके बराबर में कुछ नहीं तो 0। दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमें कह रहा है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो प्रतिस्थापन का मैंने पूरा वीडियो इसी में अपलोड कर दिया, आप देख लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर से ही बता दिया हूँ मैंने, तो ऊपर से बताया हूँ, आप प्रतिस्थापन समझ गए होंगे, तो इसे आप आसानी से हल कर लीजिएगा। कोई कहीं से दिक्कत ना, अगर दिक्कत आ रही है तो कॉमेंट कीजिए, मैं हूँ, कॉमेंट में बताइएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसे आप हल करेंगे, हम इसे समीकरण के रूप में ढाल दिए, आप लोग इसे हल कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 3 का दूसरा नंबर देखिए। 3 का दूसरा नंबर कह रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें मान लेना है, माना कि बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। हो गया। प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न ये कि संपूरक है, दो संपूरक है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि संपूरक कोण कहते किसे हैं। दोस्तों दो कोणों का योग यदि 180 है तो वो संपूरक कोण कहलाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पहला कोण को माने थे x और दूसरा कोण को माने थे y। इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो ये दोनों, हम अभी बताए परिभाषा, दो कोणों के योग बराबर 180 होता है, वो संपूरक कोण कहलाता है। तो इन दोनों के योग हो गया 180, ये आपका हो गया संपूरक। अब फिर से प्रश्न कह रहा है, पुनः प्रश्न से ये आपको निकालना है, संपूरक कोण किसे कहते हैं इसके बारे में। ये
अब आगे कह रहा है बड़ा कौन, छोटे कौन सा, 18 अधिक है, तो ये बड़ा जो है इससे 18 अधिक है ये। अब इसको हम इधर उठा के ले आएंगे तो 18 हो गया समीकरण सेकंड। देख रहे हैं, ये आपका हो गया समीकरण। आप इसे आसानी से प्रतिस्थापन विधि से ढाल लेना है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ रहे बात, समझ रहे ना? यहां तक समझ गए? कमेंट कर दीजिए। अगर फूल देने से मोहब्बत होती, अगर फूल देने से मोहब्बत होती तो माली हर शहर का महबूब होता। चलिए, हो गया ये क्लियर। अगला, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर। मुझे उम्मीद है कि ये तीसरा नंबर क्वेश्चन ना आप पिछले वाले वीडियो को यदि एक्सरसाइज 3.1 को देखेंगे, 2 को नहीं सॉरी 1 को देखेंगे तो आपको ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको 3.1 देखना होगा। जाकर देखिए और तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग बना के मुझे कमेंट कीजिए। हम आपको बता रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि तीसरा नंबर का क्वेश्चन सेटअप पीछे के जैसे बिल्कुल बना हुआ है, तो आप इसे जाके देख लीजिए। हम बता रहे हैं आपको चौथा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें क्या पूछ रहा है, नियत भाड़ा और प्रति भाड़ा। सबसे पहले तो माना कि नियत भाड़ा बराबर x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या आता है ये ध्यान दीजिए। सबसे पहला आता है नियत। नियत मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए, सपोज मानिए कि यदि हमें सकरी से जाना है दरभंगा, तो सकरी से यदि दरभंगा जाना होगा हमें, तो सकरी से दरभंगा जाने के लिए मात्र 30 रुपया लगता है। ठीक, मान लीजिए एक बात कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, 30 रुपया। लेकिन हमें दरभंगा में जाना है टावर पे, दरभंगा टावर पे, तो दरभंगा टावर पे जाने के लिए हमें मान लीजिए कि हमें स्टेशन तक जाने का लगा 30 रुपया। अब वहाँ से जो हम जाएंगे तो मान लीजिए वहाँ से 10 किलोमीटर हुआ या 5 किलोमीटर, तो अगला आदमी जो है ड्राइवर वो कह रहा है आपको अब जो जाइएगा आप तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लगेगा। यानी आपको जो है पहले जो प्रश्न से कह रहा है कि आप जो स्टेशन तक जाइएगा उसमें आपको 30 रुपया लगेगा, लेकिन अगर उससे आप आगे जा रहे हैं तो हम आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेंगे। तो हमें कह रहा है तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये सम्मिलित किया गया था। तो सबसे पहले नियत भाड़ा, हमें इसमें नियत भाड़ा की चर्चा नहीं किया गया, तो हम नियत भाड़ा को x है तो x से मान लेंगे। हमें कहा गया है कि अगर यदि आप इस जगह से आप आगे चलिएगा तो 10 किलोमीटर अगर चलते हैं आप तो आपको 105 रुपये देना होगा। तो 10 किलोमीटर चलने के लिए हम y प्रति किलोमीटर को माने थे y, तो ये 10 y चलेगा तो इसको 105 रुपये देना होगा, जबकि नियत फिक्स था आपको यदि स्टेशन पर उतरना होगा तो आपको 30 रुपया देना होगा। लेकिन अगर आप इससे आगे जा रहे हैं तो प्रति किलोमीटर 10 रुपये के हिसाब से, और इन 10 किलोमीटर आप चल रहे हैं तो आपको पूरा व्यय जो करना पड़ेगा वो 105 रुपये देना होगा ड्राइवर को। समझ रहे बात? समझ रहे तो कमेंट कर दीजिए। क्या करना है कि आपको फिक्स किया गया है कि रेलवे स्टेशन तक आप यदि आप जा रहे हैं तो आपको सिर्फ x रुपया देना है, लेकिन यदि आप उससे आगे जाएंगे और 10 किलोमीटर के अंदर तक जाएंगे, 10 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपको टोटल 105 रुपये देना होगा। इसमें आपको 10 किलोमीटर और प्लस नियत भाड़ा दोनों जोड़ के लेगा। समझ रहे बात? यहाँ तक के लिए। फिर अगला प्रश्न कह रहा है इसी में पुनः प्रश्न कह रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो व्यक्त किया था वो 155 रुपया। सेम कंडीशन, यदि आप रेलवे तक जा रहे हैं तो आपको 1 रुपया लगता है स्टेशन तक, लेकिन यदि आप 15 किलोमीटर और आगे जा रहे हैं तो टोटल आपको 155 रुपया देना होगा ड्राइवर को। समझ रहे बात? दोनों को जोड़ के।
अब ये दोनों का अमाउंट कितना कितना होगा ये आपको निकाल के बताना है। ठीक है दोस्तों, ये जो आप निकाल लेंगे, थोड़ा सा हम आपको इसमें हिंट्स दे देते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन, आगे भी कह रहा है, आगे ये कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा निकाल लेना है आपको। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा, ये पूछ रहा है। तो हम इसको बना देते थोड़ा सा। देखिए ये दोनों तो हो गया, पहले हम इसका भाड़ा निकाल लेते हैं, नियत और प्रति किलोमीटर का। प्लस माइनस ये कट जाएगा, माइनस 5y हुआ यहाँ और माइनस यहाँ हो गया 50, इसलिए y बराबर क्या हो गया 50 और बट्टे में 5, यानी प्रति किलोमीटर कितना होगा इसका 10 रुपये। ठीक, अब हमें नियत भाड़ा निकालना है। तो नियत भाड़ा मतलब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट मेरा यहाँ है, ये आप लिख लीजिएगा, x प्लस 10y बराबर कितना है 105। तो x प्लस 10 गुने y का मान आया है मेरा 10 बराबर 105। x प्लस 10 दाई 100, 105, x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 100, x बराबर होगा 5। ये मेरा, इसको माने थे ना नियत, यहाँ नियत माने है ना नियत। तो नियत का जो फिक्स प्राइस था वो फिक्स प्राइस, यानी मान लीजिए कि वहाँ स्टेशन तक जाने के लिए हमें 5 रुपये देना होगा, लेकिन यदि हमें प्रति किलोमीटर चलना है तो उसके लिए 10 रुपये पे करना है। अब हमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि एक व्यक्ति यदि 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसे भाड़ा कितना देना होगा। हम इसे मिटाते हैं, हमें पता चल गया x का मान 5 और y का मान 10। अब कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा दिया गया भाड़ा बराबर, और उस व्यक्ति को चलना कितना है, तो 25 किलोमीटर चलना है, इसको 25 किलोमीटर चलना है। अब ये ध्यान दीजिए कि 25 किलोमीटर चलना है, इसको नियत भी है और इसमें प्रति किलोमीटर भी है। तो 25 किलोमीटर को हम क्या माने थे y ना, तो 25 गुने y का मान आया है 10 प्लस उसमें फिक्स भी था ना, तो फिक्स भी करना था। लेकिन अब आप कहेंगे कि 25 कहाँ से आया, 10 कहाँ से आया, 5। 25 किलोमीटर उसे चलना है, कितना किलोमीटर चलना है, यानी प्रति किलोमीटर चलना है। तो प्रति किलोमीटर को हम क्या माने थे y, इसीलिए 25 गुने y प्लस 5, क्योंकि नियत को भी जोड़ना है तब ना पता चलेगा टोटल खर्चा कितना पड़ा उसे। अब देखिए, तो 25 को यदि 10 से गुना करते तो 250, अब प्लस को 5 को जोड़ दीजिए तो 200 यानी 55। यानी उस व्यक्ति को, यदि एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर चलेगा तो उसे टोटल रुपया जो है 255 रुपया देना होगा। आई होप क्लियर। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो एक व्यक्ति को कितना रुपया देना होगा, 255 रुपये, आपको याद रखना है। आपका ये आंसर हो गया, समझ रहे बात। अगला आपका ये टॉप मोस्ट V1 क्वेश्चन है, हम इसमें थोड़ा सा हिंट्स देंगे और आप इसको बना के दिखाएं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सब मैंने पीछे बार भी रिपीट करा दूँ, फिर से रिपीट हो रहा है। दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का रिजल्ट ख़राब हो, इसलिए आप लोग जम के तैयारी कीजिए। आप लोग के पास टाइम मात्र 4 महीना बाकी है, तो आप लोग जम के तैयारी कीजिए, बिहार बोर्ड का अच्छा से अच्छा नंबर लाइए और मुझे कमेंट बताइए कि जी सर मेरा नंबर इतना आया। थैंक यू। चलिए अगले, अब आगे देखिए 5 नंबर बता रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें तो अंश हर पता नहीं है, तो हम अंश हर मान लेंगे। माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ठीक, अब भिन्न बराबर क्या होता है ये ध्यान दीजिए। भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे में हर, ये होता है। अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि यदि अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो हमने अंश को क्या माना था x और हर को माना था y। ये दोनों में प्रश्न कह रहा है कि दोनों में 2 जोड़ दीजिए आप, तो ये बदल के हो जाता है 9/11। समझ रहे बात, ये 9/11 हो जाता है। अब हम इसे समीकरण के रूप में ढाल लेंगे। 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y प्लस 9 दूनी 18, 9y इसको इधर लाएंगे तो
18 प्लस है तो इधर जाएगा माइनस में 22, 11x माइनस 9y बराबर में -4। समीकरण आ गया फर्स्ट। हो गया, ये समीकरण पहला निकल गया। फिर हमें प्रश्न कह रहा है, ध्यान देना है आपको, फिर हमें प्रश्न कह रहा है, फिर इसे मिटा रहे, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर आगे प्रश्न कह रहा है, पुनः प्रश्न से फिर प्रश्न कह रहा है यदि दोनों में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, 3 जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाता है आपका 5/6, 5/6, ठीक। अब इसको गुना कीजिए, 6x प्लस 6 तरीक 18, 5 को 22 से 5y प्लस 5 दिया 15, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण सेकेंड। अब ये जो समीकरण आपका आया है, अब मान लीजिए कि हमें x का मान आ गया, सपोज हम बता रहे हैं एक एग्जांपल, आप निकालिएगा तो उस तरीक़ा से आपको बैठाना है। मान लीजिए x का मान 2 आया और y का मान 5 आया, एक बात हम बता रहे हैं आपको एग्जांपल, तो ये जो x और y आएगा ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें भिन्न पूछा है। तो भिन्न बराबर हमने क्या माना है, भिन्न बराबर होता क्या है, अंश और बट्टे में हर, अंश और बट्टे में हर। तो अंश को x माने थे ना और हर को y, तो x का मान कितना है 2 और बट्टे में 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। हम एक एग्जाम्पल बताएं, आप इस समीकरण को हल कीजिएगा तब आपको जो x और y का मान आएगा वो उसको इस रूप में बैठाना है आपको, समझ रहे बात, तब कहीं जाके आपको ये समझ में और ये आपका आंसर बट्टे में आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन भिन्न पूछा है। तो आपका जो आज का ये सेशन है 3.4 का, ये चैप्टर ख़त्म हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो बेल आइकन बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 3.4 लेके, जब तक के लिए थैंक यू।